Hey guys, is your schedule also messy and disorganized like me? I really hope that it's not only me. And yeah, if I'm not the only one, come on, let's work on it together in building consistency and discipline, making proper backlog planners, planning our day throughout, and also enjoying doing the tasks we love and being happy. So yeah, keep watching the video till the end to get the productivity boost you have always needed to take a step towards your dream goal and the secrets on how I stay consistent and productive. Keep watching. Hello, beautiful people. Welcome back to my channel again. So hey guys, welcome back to a brand new video. Well, this video is basically gonna be about me, reorganizing and getting back on track on my life again. क्योंकि एग्जाम के बाद मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स लग गए हैं, क्योंकि एग्जाम के बाद कंटिन्यूस क्लासेस होते जा रहे हैं और मैं मतलब उस ट्रैक में अभी तक आ नहीं पा रही हूँ जो एग्जाम से पहले वाला फ्लो में मेंटेन करती थी. तो यहाँ पर मैं बेसिकली अपना एक प्लानर बनाने वाली हूँ एंड आई एम गोना गेट ऑल ऑफ माई टास्क डन. जितना भी बैकलॉग का मतलब मेरा चीज़ें हैं, मैं सबका थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करने का सोच रही हूँ अभी से. सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली इम्प्रूविंग माई सेल्फ काइंड ऑफ सीरीज वाला है. सो या please do keep watching the video till the end to get the productivity boost you have already needed. So yeah, without any further ado, let's move into the video. As I've already said, this video is basically gonna be me reorganizing and rearranging my life in a proper way क्योंकि काफ़ी ज़्यादा messy हो गया था starting from everything my studies to my pouch. So सबसे पहले तो मैंने अपना pouch से शुरू किया क्योंकि taking a small step is the biggest win of course. तो मेरा pouch में काफ़ी सारे पेन्स जो भी मुझे मतलब पड़ा हुआ मिलता था पेन साइड में घर में मैं pouch में घुसा के रख देती थी क्योंकि it has enough space to store everything but बहुत ज़्यादा messy होता है, कुछ मिलता नहीं है. सबसे पहले तो मैंने अपने चारों हॉजर के पेन स्टोर किए बिकॉज आई लव देम. प्लस आई डोंट यूजुअली लाइक जेल पेन, सो मैंने जेल पेन्स को पेंगुइन वाले पेन स्टैंड में रख दिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है. एंड देन आई हैड माई स्केल्स एंड इरेजर्स. तो बेसिकली मैंने ना कंपास भी रखा वहाँ पे, प्रोटेक्टर भी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्लास में लगा होता है. फिर मैंने एक ही आई ड्रॉप रखा, वेस्लिन भी मैंने एक ही रखा, दूसरा वेस्लिन मैंने साइड में रख दिया. एंड देन आई हैड स्टोर्ड माई इरेजर एंड पेंसिल्स. मैंने इरेजर्स और शार्पनर्स एक साइड में, फिर पेंसिल एंड स्किन एक साइड में रख दिया क्योंकि पेन के साथ पेंसिल गुम हो जाता है तो कुछ मिलता नहीं है ऑफकोर्स. तो दिस इज़ हाउ आई यूजुअली ऑर्गेनाइज माई बॉक्स. बट 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद फिर से मेसी होने वाला है. बट वेल इट इज़ वट इट इज़, थोड़ा सा अच्छा लगता है ऑर्गेनाइज करके. एंड देन आई सेट डाउन टू डू माई प्लानर क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स लग गए आफ्टर माई एग्जाम्स. अकाउंट्स के तो मेरे ऑलमोस्ट 4 चैप्टर करने को बाकी है क्योंकि अकाउंट्स में क्लास में होता ही जा रहा है. एंड आई हैव बीन बिजी विथ लाइक BST, माइक्रो एंड देन स्टैटिस्टिक्स BST माइक्रो, फिर लाइक अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ आई वाज क्वाइट बिजी. सो मैंने अकाउंट्स का स्टार्ट नहीं कर पाई अच्छे से. प्लस आई वाज आल्सो डूइंग मैथ्स क्योंकि अकाउंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस एंड टाइम लगता है. सिमिलरली मैंने हर एक सब्जेक्ट का ऐसे लिख लिया जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स विच इज़ बेसिकली इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है. बाकी मैंने BST और नॉट BST मैथ्स और इंग्लिश का नहीं लिखा क्योंकि मैं मैथ्स ऑलमोस्ट अप टू डेट हूँ और इंग्लिश का मैं ऐसे सीरियसली लेती नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट. एग्जाम के पहले जो पढ़ के जाती हूँ मैं रेफरेंस बुक से. तो या तो मैंने यहाँ पे मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स का, स्टैटिस्टिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड BST का लिखा. आई विल क्विकली गिव यू अ फ्लिप थ्रू कि मेरा कितना ज़्यादा बाकी है. एंड मैं बोला ना अकाउंट्स में काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स लग गए क्योंकि BST इज़ अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट और मैं BST में ऑलमोस्ट अप टू डेट हूँ. सो हियर इज़ द क्विक फ्लिप थ्रू ऑफ व्हाट आई हैड टू गेट डन. अकाउंट्स के मेरे 4 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पल सम्स, फिर बैक के क्वेश्चंस. माइक्रो का एक चैप्टर का थोड़ा सा बाकी है और फिर एक नया चैप्टर स्कूल में स्टार्ट हो गया वो करना है. BST का एक ही चैप्टर मुझे स्टार्ट करना बाकी है जो क्लास में हो गया है स्टार्ट. प्लस स्टैटिस्टिक्स का मुझे बेसिकली पहले के 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बैक के और 2 चैप्टर स्टार्ट करना है. सो एज़ पर द लिस्ट मैंने सबसे पहले तो अकाउंट से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एंशियस फील हो रहा था क्योंकि अकाउंट्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा करना था. प्लस मैम ने आज लाइक स्कूल में एक नया चैप्टर स्टार्ट करवा दिया कि मुझे वो भी करना पड़ेगा. सो आई बिगेन विद अकाउंट्स. मेरा सबसे पहला चैप्टर थी सब्सिडियरी बुक्स जो एग्जाम के शुरू होने से पहले ही एक्चुअली हो गया था. 1 या 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे और मैं कर भी पाई थी स्कूल में. आई डोंट हैव डाउट्स बट एक प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना. तो बेसिकली मतलब ये वाला चैप्टर वैसे वैसे ख़त्म हो गया और मैं कभी कर ही नहीं पाई क्योंकि एग्जाम से पहले तो एग्जाम की चीज़ें पढ़ने में लग गई ना क्योंकि अकाउंट्स के सारे उस साइड के न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग. सो द चैप्टर स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडियरी बुक्स मैंने छोटा करके लिख दिया क्योंकि आई नो व्हाट द चैप्टर इज़. एंड मैंने एक जल्दी से लेक्चर भी लगा लिया उसमें मतलब समझने के लिए अगर कुछ कॉन्सेप्ट बीच में आए क्योंकि मैम ने बहुत पहले करवाया था. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मैं जो क्वेश्चन करने वाली थी एक्चुअली मैं एग्जाम्पल सम्स नहीं करती हूँ ना, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज के सम्स करती हूँ. बट इस बार मैंने एग्जाम्पल सम्स किया क्योंकि मैंने मतलब एग्जाम्पल सम्स के थ्रू मतलब मैंने फ्लिप थ्रू नहीं किया था तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ मैं देख के. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं करने लगी प्लस वहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया लेक्चर में वो सेम था. सो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी.
बेसिकली ना परचेज बुक का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आई डिसाइडेड कि जो सेकंड क्वेश्चन है परचेज बुक का मैं ना वो एक टाइमर के साथ करने वाली हूँ। तो यहाँ आई ओपन द टाइमर और मेरा ऑलमोस्ट 10 मिनट में सम कंप्लीट हुआ, विच वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग क्योंकि एग्जाम में पूरा 10 मिनट लेने से इट विल कॉस्ट मी अ लॉट, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। बट वेल लेट्स जस्ट सी, आई ट्राई मोर एंड मोर। सो मैंने उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया जल्दी जल्दी करने को। सो एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि एक सम करने में कितना ज़्यादा टाइम जाता है। सो मुझे ना बहुत ज़्यादा सम्स करने का मन नहीं किया। वेल आई बैरली डिड अराउंड 4 क्वेश्चंस क्योंकि या बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मोर देन 40 मिनट्स प्लस लग गया मुझे ये करते करते। एंड प्लीज़ थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो आई गिव यू अ क्विक फ्लिप थ्रू ऑफ व्हाट आई डिड। सो ये वाला मैंने पहले ऐसे टेढ़ा करके बनाया था, सो मुझे लगा कि फिट नहीं होगा, बट ऐसे एक्चुअली फिट नहीं होने वाला था। तो मैंने कुछ करके बॉक्सेस को एडजस्ट कर लिया। फिर आई डिड अराउंड दिस 4 क्वेश्चन, 2 सेल्स बुक्स, 2 परचेज बुक किए मैंने अच्छे से। एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड. And then I bought my water bottle, and this is a hydration alert for everybody. Please keep drinking water, of course. Stay yourself hydrated. फिर देन लेट्स स्किप टू द आफ्टर डिनर टाइम। अभी बज रहे थे 11:30 बजे। मैंने अराउंड 10:45 को डिनर किया और अभी आते आते थोड़ा बहुत लेक्चर मार के आते आते यहाँ पे 11:21 हो गया। मैंने आके मूव वूव धोया, बिस्तर रेडी कर लिया अपना कि ताकि मैं पढ़ाई होने के बाद सीधा जाके सो सकूँ। सो क्योंकि मेरा कल स्कूल है, मैंने एक दिन स्कूल एब्सेंट किया था तो मुझे उसके लिए पेंडिंग वर्क करना था। तो मुझे ऐसा पेंडिंग वर्क मेरा जमा होता ही रहता है। सो आई बिगन टू डू द पेंडिंग वर्क क्योंकि कल स्कूल में वरना आई बी लेफ्ट आउट बिकॉज मुझे पेज छोड़ना पड़ेगा ना। आई रियली डोंट लाइक दैट थिंग कि काउंट करके पेज छोड़ो कि इतना इतना बाकी है। तो मैं कर रही थी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का पेंडिंग वर्क, जो कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, नॉट डायग्रामेटिक सॉरी ग्राफिक प्रेजेंटेशन बोल। सो बेसिकली हमें ना इस पे ग्राफ पर कुछ काम करना होता है। सो आई एक्चुअली बॉट द ग्राफ कॉपी। मैम ने बोला था कि ग्राफ कॉपी के उस पेज में क्वेश्चंस लिख के इस साइड में ग्राफ बनाना, बट आई रियली डोंट लाइक दैट आइडिया क्योंकि मेरा ग्राफ कॉपी घूम जाएगा। मुझे पता है मैं कहाँ रख दूँगी, आई वोंट बी एबल टू फाइंड इट बिफोर एग्जाम। सो मैंने क्या क्वेश्चन ना कॉपी में लिख लिया। लिखने के बाद मैंने अच्छे से वहाँ पे ग्राफ बना के मैं यहाँ पे कॉपी में पेस्ट करने वाली हूँ ग्राफ्स को अपने अच्छे से। सो दिस इज़ व्हाट आई यूजुअली डिड फॉर क्लास 10 एज वेल, जब ग्राफ की बारी थी। सो यही मेरा स्ट्रैटेजी है ग्राफ्स को लेके, ताकि कॉपी में रह जाएगा तो मैं जल्दी से देख भी पाऊंगी, 2-3-4 कॉपी निकालने की ज़रूरत भी नहीं होगी। सो आई बिलीव दिस इज़ अ मास्टर हैक फॉर माई सेल्फ आई मेड। सो या ये मैं स्टैटिस्टिक्स का काम करने लगी। बहुत ज़्यादा काम नहीं था, बट मेजरमेंट लेके ग्राफ बनाना, टेबल बनाना, इट वॉज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग। सो या दिस इज़ व्हाट आई डिड। द पेंडिंग वर्क, फर्स्ट पेंडिंग वर्क आई हैड टू गेट डन। बाकी आधा तो मैंने कर ही लिया था और मैंने वो शूट नहीं किया था एक्चुअली। सो देखो यहाँ पे मैं एक ग्राफ पेज फाड़ रही थी एंड आई वाज ऑलमोस्ट क्वाइट डन विद स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे पेज फाड़ के अच्छे से उसको जितना छोटा हो सके कर लिया ताकि कॉपी में आराम से फिट हो जाए। एंड आई वाज ऑलमोस्ट डन विद स्टैटिस्टिक्स हियर। और उसके बाद मुझे करना था अपने मैथ्स का पेंडिंग और अभी देखा कि 12:04 हो गए थे ऑलरेडी। तो टाइम लग गया मुझे, आधा घंटा तो लग ही गया करने में। तो मैं यहाँ पे करने बैठ गई अपना मैथ्स का वर्क। मैथ्स के मेरे 2 या 3 पेज ही थे तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने जल्दी जल्दी छाप दिया क्योंकि मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है अभी तक। सो मुझे पहले कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, उसके बाद मैं करूँगी अच्छे से ये वाला चैप्टर। सो आई वाज डन विद मैथ्स। थोड़ा सा टाइम तो लग ही गए मैथ्स में। तो अभी बज रहे थे 12:21 क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया फ़ोन को। तो अभी 12:21 हो गए थे। तो मैं थोड़ा सा और पढ़ने वाली हूँ। एज यू कैन सी मैंने पूरा प्रूफ के साथ दिखाया है, तो मैं थोड़ा सा और पढ़ने वाली हूँ अभी। सो आई थॉट कि चलो मेरा थोड़ा सा बैकलॉग लगा हुआ है अपने ये जो चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका न्यूमेरिकल्स का पार्ट कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैंने सुबह नहीं कुछ दिन पहले न्यूमेरिकल्स देखे थे तो मुझे काफ़ी टफ लगे थे एक्चुअली। सो आई थॉट कि चलो एक बार लेक्चर ले लेती हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। सो आई ओपन द PW ऐप एंड आई बिगन टू टेक अ लेक्चर अबाउट द न्यूमेरिकल्स क्विकली क्योंकि वेल ये मैथ्स टाइप का चीज़ है, मुझे नोट्स बनाने का अभी बिल्कुल मन नहीं था। आई वांटेड टू प्रैक्टिस समथिंग। सो दिस इज़ व्हाट आई चोज फॉर माई सेल्फ। तो ये
मेरा PW का ना इकोनॉमिक्स का कॉपी था जो मैं एकदम पहले में बना था, तो तब मैं पहले सबसे पहले लेक्चर के नोट्स लिखती थी, उसके बाद मैं नोट्स लिखती थी। इट वॉज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, सो मैंने सोचा मैं ये नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे मतलब मैंने ऊपर लिख ही दिया है कि PW क्लास के न्यूमेरिकल्स है, सो आई वोंट मिस देम आउट, और मुझे जब भी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी आई कैन क्विकली ओपन द लेक्चर एनी टाइम ऑफ कोर्स। सो मैंने इसीलिए यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दी जा रही थी, और जो इंपॉर्टेंट था एज यू कैन सी मैंने एक ब्लू कलर पेन से मार्क कर, मतलब ब्लू कलर उससे मार्क कर दिया अपने ब्रश पेन से कि वो, और फिर इंपॉर्टेंट लिख दिया ऊपर में, बिकॉज एक्चुअली थोड़ा सा टफ था मतलब चीज़ कॉन्सेप्ट समझना था, तो मैंने वो इंपॉर्टेंट लिख दिया। और फिर ऑलमोस्ट डन विद दिस टॉपिक। सर हमें कुछ करियर पोटेंशियल्स के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने वो वाला लेक्चर अच्छे से सुन लिया अबाउट CA CS एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैं उसको आगे ले आई क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। यहाँ पे और एक मेथड था, कुछ ग्राफिक मेथड और कुछ समथिंग याद नहीं है, वो मैंने नहीं किया क्योंकि वो हमारे कोर्स से एक्चुअली डिलीटेड है, बट सर ने करवा दिया था हमें, लव सर ने, क्योंकि CUET एंड ऑल के एग्जाम्स के लिए फिर से वापस वो वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं लगेगा, तब आई विल बी डूइंग इट। सो आई वाज ऑल डन विद द चैप्टर क्योंकि मैंने चारों लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया। देन आई वेंट टू स्लीप बिकॉज आई हैड स्कूल टुमारो। अभी बज रहे थे 2। तो चलो, गुड नाइट एवरीवन एंड प्लीज टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल। So that was it for the video guys. I hope you really liked the video and enjoyed it till the end. और हाथ जाते वक्त प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना क्योंकि जब हमारे 3K हो जाएंगे एक बहुत बड़ा गिव अवे होने वाला है, स्टेशनरी हॉल बेसिकली। एंड आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और एक कमेंट छोड़ देना बीच एंड में ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए। तो या और मिलेंगे ऐसे प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। बाय बाय।